उसके लिए, उसकी सेहत की कामना करने के लिए अगर हजारों लाखों करोड़ों लोग दुआ करते हैं, कई ऐसे रहे हैं महान व्यक्ति। इसका मतलब है क्या? वो कहते हैं कि जिस दिन एक शख्स, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खड़ा होना छोड़ देगा पूरी धरती पर, हम्म। मान लेना उस दिन कल की अवतार हो चुका है। अच्छा। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य सनातन और सेहत में। और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार लोकेश भारती जी। सर, स्वागत है आपका। हाँ, आज तुम्हारे कोई सवाल पूछने से पहले मेरे मन में कुछ चीजें चल रही हैं। अच्छा मैं अच्छा। चाहूंगा कि मैं उस पर बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल। आ, तुम तो अक्सर सवाल पूछती ही हो। जी सर। तो जी सर, बताइए मेरे आप। मन में एक चीज बहुत अरसे से चल रही थी, मैंने सोचा कि उस पर बात करूं। जी जी। लोग कहते हैं कि मैं पूजा करता हूँ, ये पूजा करती हूँ, भगवान का की हम्म। आराधना करती हूँ, ये घंटों बैठ के जाप करती हूँ, ये करती हूँ, लेकिन ये करता हूँ, लेकिन मुझे मन वांछित फल नहीं मिलता। जी सर। भगवान से हमें जो मैं मांग रहा हूँ, मांग रही हूँ, वह जो है नहीं आता। जी। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है? हम्म। हाँ, तो यह जो है स्वाभाविक सा सवाल है, और अच्छा। इसका जवाब भी उतना ही स्वाभाविक है। सबसे पहले तो यह कि आपने क्या मांगा है और ऊपर जी। वाले को क्या देना है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे एक बच्चा है घर में, हम्म। वह कहता है कि मुझे पैसा खर्च करने के लिए चाहिए, मुझे ये बहुत बड़ा खिलौना खरीदना है जो कि 50,000 रुपया का है, जी। 25,000 रुपया का है, 10,000 रुपया का है। अब जो गार्जियन है घर का, वह क्या कर रहा है? बोलता नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है, जी। नहीं दिया। हम्म। उसको पकड़ा दिया एक छोटा 100 रुपया का, 50 रुपया का खिलौना, 200 रुपया, हम्म। 500 रुपया, यही काफी है। आपने भी नहीं मानी ना बात। वैसे ही ऊपर वाले से आप अपने हिसाब से मांगोगे तो आपको थोड़ी मिलेगा, जी सर। नहीं मिलेगा। उनको बजट का इशू नहीं है, उनको जी यह जी। इशू है कि इससे बच्चा बचा जो है बर्बाद हो सकता है। अच्छा। अगर जैसे ही मांगे वैसे ही दे दिया तो ये तो पागल हो जाएगा, ये तो अभिमानी हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा। वो तो नहीं होने देना ऊपर वाले। दूसरा पक्ष, ऊपर वाले ने पहले से क्या लिख के रखा है वो तो वही जानता है। जी जी। विधि, विधि का हाथ, विधि का विधान। विधि का विधान आपके लिए क्या लिखा हुआ है तो वही जानता है। जी जी। तीसरा, अगर हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी हमारे मांगने से, कर्म छूट जाएगा, क्योंकि सही बात। मांगने की आदत है। कुछ भी मांग लो ऊपर वाले से। जैसे बच्चा बड़ा हो गया है, कमाने लगा है, जी। उसकी जरूरतें कमाने से बहुत ज्यादा है, तो क्या करता है इसके लिए अपने पेरेंट्स से मांगने लगता है। पेरेंट देने लगता है, जी वो धीरे धीरे अपना काम भी छोड़ देता है, क्योंकि जब कुछ पूर्ति हो ही रही तो मुझे ये क्या जरूरत है काम की? जी। सही बात ये भी गड़बड़ है, ऐसा भी नहीं होगा। ऊपर वाला फिर दुआ कबूल कैसे करता है? है। जी सर, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम आप अगर सीधे तौर पे मांगे तो भाई ऊपर वाला केवल मांगने की चीज थोड़ी है। जैसे आपका बच्चा बड़ा हो गया, अपने पैर पे खड़ा हो गया, यानी जवान, पैर पे नहीं को जवान हो गया है, तो आके मांगता रहेगा तो क्या आप क्या केवल देने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, ये भी जिम्मेदारी है, जी सर। जिम्मेदारी को पूरी करें। वैसे ही ऊपर वाले ने आपको अगर कुछ भी बना के भेजा है तो आपको एक जिम्मेदारी समझनी होगी, आके बोलेगा नहीं, हम्म। यू हैव टू फाइंड आउट, बिल्कुल। आपको खोजना पड़ेगा।
समझना पड़ेगा आपको ऊपर वाले ने क्यों भेजा है। क्यों भेजा और यही वो वक्त होता है कि जो शख्स खोज लेता है कि मुझे क्या करना है जिंदगी में, मुझे ऊपर वाले ने क्यों भेजा, उसको क्या कहते हैं कि अपना ज्ञान हो जाता है, भान हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही ज्ञान का भान महावीर को भी हुआ था, बुद्ध को भी हुआ था। हम लोग आम इंसान हैं, हमारे लिए कोई छोटा रोल होगा या कोई छोटे आदमी के लिए भी बड़ा रोल कर सकता है। हम उस भूमिका को निभा पाते हैं या नहीं, एक। दूसरी बात, हम जो खुद भगवान से मांगते हैं, ऊपर वाले से मांगते हैं, और कोई दूसरा मेरे लिए मांगता है जी, ये बहुत बड़ा फर्क है। और दूसरा, कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए दुआ मांगते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा फर्क है। अगर कोई शख्स बीमार पड़ता है, उसके लिए, उसकी सेहत की कामना करने के लिए अगर हजारों लाखों करोड़ों लोग दुआ करते हैं, तो ये सिर है महान व्यक्ति। इसका मतलब है क्या? सोचो कि वह दुआ जो है, एक तो मान लो एक व्यक्ति है जिसको कि जो बहुत पसंद किया जाता है, बहुत भला मानुस है, जी जी, उसके लिए लाखों लोग दुआ कर रहा है कि भगवान इसको ठीक करो, सही बात। और एक व्यक्ति है जो अकेले कह रहा है कि मुझे ठीक कर दो। फर्क तो होगा ही ना सर उसमें। फर्क होगा, पॉजिटिविटी का भी फर्क होगा, बिल्कुल, एनर्जी लेवल का फर्क हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर गरीब आदमी है और वह पॉपुलर नहीं है लेकिन वह सत्य कर्म करता है, जी, तो उस नित्य कर्म में हर दिन के पूजा पाठ से लेकर के वो किसी का अहित नहीं करता है, अपना काम से काम रखता है, जहां तक हो सके जिस भी रूप से दूसरे की मदद करने की कोशिश करता है, उसकी दुआओं का भी असर जो है एक व्यक्ति जैसा नहीं, सैकड़ों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति जैसा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन कोई ऐसा शख्स है जिसने कि हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो उसकी दुआ का अलग असर होगा। जी जी, तो मेरे हिसाब से आप अगर खुद के लिए मांगते हैं, ऊपर वाला जल्दी नहीं सुनता। नहीं सुनता। आप अगर दूसरों के लिए मांगते हैं और दूसरा आपके लिए मांगता है, उसका एक अलग इम्पैक्ट। यह ठीक वैसे ही है, अगर मैं कोई ऑफिस में काम करता हूं, 7-8 घंटे की ड्यूटी करता हूं, तो मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, मेरे 2 हाथ है, मैं 8 घंटे का यूज कर पा रहा हूं। अगर मैं कोई अपना काम करता हूं, मैं 8 घंटे के बदला मान लो 20 घंटे काम करता हूं, तो हुआ कि 20 घंटा काम करता है, लेकिन कर तो रहा हूं 20 ही घंटे काम। लेकिन कोई ऐसा शख्स है जो बिजनेस करता है, जी, जो 100-200 व्यक्ति, उसके लिए अगर 100 व्यक्ति काम कर रहा है उसके अंदर में, और वह एक व्यक्ति 7 घंटे का काम कर रहा है, तो एक दिन में 100 व्यक्ति 700, यानी कि 100 व्यक्ति के हिसाब से 700 घंटा उस व्यक्ति के लिए काम होता है। मैं केवल 20 घंटा काम कर रहा हूं और दूसरे व्यक्ति के लिए कितना घंटा काम हो रहा है? 700 घंटा। तो जो उपार्जन होगा वो 700 घंटे के हिसाब से होगा उसके लिए, मेरे लिए तो 20 घंटे के हिसाब से ही होगा। स्वाभाविक है, जिसके लिए 700 घंटे का उपार्जन होगा उसका उपार्जन बहुत ज्यादा होगा। अब सोचो जो बड़ा बिजनेसमैन, इसके लिए जिसके पास में 10,000 एम्प्लॉई, 1 लाख एम्प्लॉई, अब वो 1 लाख एम्प्लॉई अगर 7 घंटे काम करता है तो 7 लाख घंटे उसके लिए एक दिन में काम हो रहा है, तो स्वाभाविक उसका प्रोडक्शन कितना होगा? तो यही चीज समझ लो लागू हो जाती है दुआओं को लेकर के। एक तो आप कितने सच्चे हैं, इसका फर्क पड़ेगा, या आप सच्चे भी हैं और आपके लिए बाकी पीछे से भी बाहर के लोग दुआ कर रहे हैं, जी, उसको ठीक कर दो, सही बात, उसका असर अलग होगा। और ये चीज सीधा जुड़ा हुआ है हमारी मानसिक सेहत से। हेड स्ट्रेस लेवल, आप अगर कहते हैं कि आपको अगर स्ट्रेस है, किसी को स्ट्रेस है, आपका स्ट्रेस बहुत आराम से कम हो सकता है कि आप अगर किसी दूसरे के उपयोग में आ जाते, दूसरे के चेहरे पे खुशी ले आते, आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप डाउन होता है। ये दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये साइंटिफिक है।
कि अगर आपने किसी के चेहरे पे खुशी ले आई, वो गाना है एक बॉलीवुड फिल्म का, बहुत ही मशहूर गाना है कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप सहारा मिल जाएगा। आप काम आ जाते हैं किसी के, देखिए आपका स्ट्रेस लेवल कैसे कम हो जाता है। सही बात है, खुशी तो मिलती ही है सर। एक बहुत बड़ा मोटिवेटर स्पीकर है जिसके ना दोनों हाथ है ना दोनों पैर है, वो मंच संबोधित करता है, इतना मोटिवेट करता है लोगों, दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, अच्छा। बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। तो अगर आप दूसरे के काम आते हैं, दूसरे आपके लिए दुआ करते हैं, समझिए आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता सही। है। स्ट्रेस लेवल बीमारी की शुरुआत यहीं से होती है, यहाँ गड़बड़ी, यहाँ प्रेशर, फिर आपका जो है सब रूटीन डिस्टर्ब होना शुरू होता है। आप ज्यादा खाना खाने लगते हैं, रात को जगना शुरू कर देते हैं, फिर आपका फैटी लीवर बनना शुरू हो जाता है, फिर बीपी होना होता है, कोलेस्ट्रॉल होना शुरू होता है, शुगर होना शुरू होता है, फिर वो सिलसिला चलता है। मोटापा साथ में फ्री में आ जाती है। इसीलिए कर्म करिए कुछ ऐसा कि आप को दुआ की जरूरत ही ना पड़े, बगल बगल वाले ही हैं, दूसरे लोग ही मांगे ना मांगे, अगर वो ना मांगे भी, मान लो जलन में नहीं मांगता है दुआ, लेकिन जेहन में तो कहीं ना कहीं रहता है कि ये हमारे काम भी आया, वही उसके लिए दुआ का काम कर जाता है। सही बात। और वो नहीं तो ऊपर वाले तो सब देखते ही है ना, ऊपर वाला सब देखता है। सही बात। तो अगर इंसान है तो इंसानी प्रवृत्ति, इंसानियत मत छोड़िए, कर्म करते रहिए। वो कहते हैं कि जिस दिन एक शख्स, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खड़ा होना छोड़ देगा पूरी धरती पर, मान लेना उस दिन कल की अवतार हो चुका है। अच्छा। चलो ऐसे ही बातें करते रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें, बिल्कुल। और आप भी देखते रहिए, सुनते रहिए, अपना स्ट्रेस लेवल कम करके रखिए। बिल्कुल देखिए और अपना स्ट्रेस लेवल कम कीजिए। हम वीडियो इसीलिए बनाते भी हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। और सत्य सनातन सेहत पे आइए, देखिए, रुकिए, सवाल पूछिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद। शेयर भी करिए, शेयर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शेयर तो जरूर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी स्ट्रेस लेवल कम हो। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस लेवल कम हो, कुछ अच्छा लगे सुनने में। बिल्कुल, प्रश्न पूछिए, जवाब देंगे। बिल्कुल।